दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हजारों साल पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी। ना तो यहाँ की हवा, पानी और जलवायु आज के टाइम जैसी थी और ना ही धरती पर पाए जाने वाले जानवर आज के टाइम में पाए जाने वाले जानवरों जैसे थे। प्लांट्स और एनिमल्स की जो भी स्पीशीज नेचर में पाई जाती है, उनका एनवायरनमेंट के हिसाब से अनुकूल होना बेहद जरूरी होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? डायनासोर्स का एग्जाम्पल तो हम सभी जानते हैं। जैसे जैसे धरती की जलवायु बदली और सिचुएशन डायनासोर्स के रहने लायक नहीं बची, ये बड़े आकार के खतरनाक जानवर विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्शन का एकमात्र एग्जाम्पल डायनासोर्स ही नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से प्लांट और एनिमल स्पीशीज थी जो नए एनवायरनमेंट में सरवाइव न कर पाने के कारण विलुप्त हो गई। लेकिन बहुत सी स्पीशीज ऐसी भी थी जिन्होंने नेचर में हो रहे चेंजेस के साथ अपने आप में भी चेंजेस लाए और धरती पर चल रही इस सर्वाइवल की जंग को जीत लिया। नेचर में हो रहे चेंजेस के साथ स्पीशीज में आए बदलावों को ही तो एवोल्यूशन कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बियर्स के एवोल्यूशन के बारे में। यकीन मानिए, बियर्स के बारे में ये फैक्ट्स और जानकारियां आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, बियर स्पीशीज की इतनी अलग अलग वैरायटी आपको भी हैरान जरूर करती होगी। एक तरफ नॉर्थ पोल में रहने वाले सफेद पोलर बियर्स, तो दूसरी तरफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये भालू। लेकिन क्या ये बियर्स शुरुआत से ही ऐसे थे? आज भले ही हम बियर्स को घने जंगलों में देखते हों, लेकिन भालू हमेशा से जंगलों में नहीं रहते थे। एक समय ऐसा भी था जब ग्रासी प्लेन लैंड्स पर भी बियर्स पाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हैबिटेशन चेंज हुआ, इन बियर्स की डाइट में एक ड्रास्टिक चेंज आया और बियर्स छोटे छोटे कार्निवोरस एनिमल से लेकर ओमनिवोरस इंसेक्ट ईटर्स बन गए। कुछ भालू ऐसे भी हैं जो अपने फूड के लिए पूरी तरह सिर्फ प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हैबिटेशन के साथ बियर्स की डाइट में आया ये चेंज ही बियर्स की एवोल्यूशन जर्नी में सबसे शॉकिंग फैक्ट है, तो एक मिनट रुक जाइए, क्या पता आप अपने विचार बदल दें। आज के टाइम में अलग अलग फूड हैबिट्स वाले ये बियर्स आपस में रिलेटेड भी नहीं है और उन्होंने अपने डाइट में इन चेंजेस को काफी तेजी से और कम टाइम में अडॉप्ट किया था। वैसे तो बियर्स कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं और इन्हें कार्निवोरस मैमल्स की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये कैनिफॉर्म्स में आते हैं, यानी बियर्स कैट्स की तुलना में डॉग से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। इस ग्रुप में बियर्स के अलावा रकून्स, विसल्स, बैजेस और सील्स जैसे अन्य जानवर भी आते हैं। अगर हम कैनिफॉर्म्स की ही बात करें तो आज भी इस बात पर डिबेट जारी है कि बियर्स बैजेस, विसल से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं या फिर सील से। हालांकि ज्यादातर लोगों का यह भी मानना है कि बियर्स सील से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं और 350 लाख से 425 लाख साल पहले इनके एंसेस्टर कॉमन हुआ करते थे। प्रिमिटिव बियर्स के सबसे पुराने एंसेस्टर का नाम पिरेक्टस है। पिरेक्टस नॉर्थ अमेरिका में लगभग 380 लाख साल पहले पाए जाते थे। पिरेक्टस काफी हद तक रकून्स जैसे दिखते थे, बस ये आज के समय के बियर्स की तुलना में छोटा हुआ करते थे। इनके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनका साइज हाउस कैट से ज्यादा छोटा होता था। लेकिन ये कंफ्यूजन यहीं पर खत्म नहीं होती है। पिरेक्टस के बाद बियर्स का जो सबसे पुराना फॉसिल साइंटिस्ट को मिला है, वो बियर्स डॉग से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। यानी कि अगर हम इस फॉसिल को आधार बनाते हुए थ्योरी को फ्रेम करेंगे तो बियर कैनिफॉर्म श्रेणी का भी नहीं निकलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बियर्स का एक लाइनेज जिसे हेमिशियन कहा जाता है, उसे बियर्स एवोल्यूशन के काफी पहले ही, लगभग 300 लाख साल पहले ही ब्रांच कर दिया गया था। ये बियर्स जंगली इलाकों में कम और ओपन एरियाज में ज्यादा रहना पसंद करते थे और यही वजह रही कि एवोल्यूशन के दौर में इन बियर्स में वुल्फ्स जैसे फीचर्स भी इवॉल्व हो गए। इनकी बॉडी का साइज लगभग 2 मीटर तक लंबा हुआ करता था और ये अपने पैरों पर बिल्कुल कुत्तों की तरह यानी कि टिप टॉस पर खड़े होते थे। तो जब बियर्स की इतनी सारी प्रजातियां थीं जो अलग अलग तरह के जानवरों और अलग अलग स्पीशीज के सिमिलर थीं, तो ऐसे में सवाल ये आता है कि मॉडर्न बियर्स का एवोल्यूशन कब और कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि मॉडर्न बियर्स जैसे भालू, जिन्हें सेविज भी कहा जाता है, सबसे पहले 250 लाख साल पहले इवॉल्व हुए थे। हालांकि इनमें से अधिकतर के रिमेन्स फ्रेगमेंट्री हैं और इनकी फ्रेगमेंट्स को आप दुनिया भर में देख सकते हैं। लेकिन ये भालू भी बहुत ज्यादा लंबे नहीं हुआ करते थे और इनकी सबसे बड़ी स्पीशीज भी वुल्फ से ज्यादा लंबी नहीं रही होगी। इसके अलावा इनकी पूंछ भी होती थी और इसीलिए ये काफी हद तक रकून्स या वल्वरिन्स जैसे दिखाई देते थे। और अगर आप इन्हें देखेंगे
देखेंगे तो आपको ये कहीं से भी बियर जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। हालांकि सेविस की एक स्पीशीज जिसका नाम यूरेविस बेरेनेटिस है के दांतों का स्ट्रक्चर जरूर आज के टाइम के बियर्स के लिए काफी बेनिफिशियल था। आप ये कह सकते हैं कि इन दांतों के साथ ही मॉडर्न बियर्स के एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इन्हीं दांतों की मदद से बियर्स प्लांट फूड को ज्यादा इफेक्टिवली डाइजेस्ट कर पाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर कार्निवोरस जीव कार्निवोरस एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं, जबकि इनमें से कुछ मैमल्स फ्रूट्स, नट्स और दूसरे प्लांट्स आदि जैसे फूड आइटम्स पर डिपेंड रहने वाले जानवर बन गए। लेकिन बियर्स इकलौते ऐसे ओमनिवोरस और कार्निवोरस हैं जिनकी बॉडी का साइज एवोल्यूशन के बाद छोटे से बड़ा हो गया है। उल्टा अगर लाखों साल पहले पाए जाने वाले बियर्स के एंसेस्टर्स की बात करें तब तो बियर्स का साइज आज काफी जायंट हो गया है। लेकिन बियर्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन भी इतना ज्यादा सिंपल और अनयूजुअल नहीं था। आप किसी भी जानवर के स्पीशीज को देखेंगे तो उनके जायंट साइज वाली स्पीशीज छोटे साइज के स्पीशीज की तुलना में काफी ज्यादा मीट खाती थी। अब रकून्स को ही ले लीजिए। लगभग 30 लाख साल पहले साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले रकून्स के जायंट रिलेटिव जेपैल मेलिना आज के टाइम के रकून्स की तुलना में ज्यादा मीट खाते थे। कुछ ऐसा ही आपको बैजेस में भी देखने को मिलेगा। मेगालिक्टस, जिसका वजन लगभग 50 किलो हुआ करता था, पूरी तरह शिकारी थे। हालांकि ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ये एनिमल्स कार्निवोरस एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे, इसलिए इनके बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्लांट फूड को पचा पाने में भी सक्षम था। और चूंकि जितना ज्यादा एनिमल बॉडी का मास होगा उसे उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए वो ज्यादा मीट खाया करते थे। अब सवाल ये है, तो फिर एवोल्यूशन के बाद बियर्स का साइज बड़ा होने के बाद भी वो ज्यादा मीट क्यों नहीं खाते थे? तो इसकी वजह है उनके मजबूत दांत। ऑब्वियसली ये टूथपेस्ट में नमक का कमाल तो नहीं है, बट हाँ एवोल्यूशन का जरूर है। अपने इन्हीं मजबूत दांतों की वजह से बियर्स प्लांट फूड को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं और इन्हें मीट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वजह रही कि इकलौता हर्बीवोरस कार्निवोरस एक बियर है जिसे हम पैंडा कहते हैं। वैसे तो पैंडास का फॉसिल रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, इसके बारे में साइंटिस्टों को कुछ खास जानकारी भी नहीं मिलती, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैंडा लगभग 190 लाख साल पहले बाकी बियर फैमिली से अलग हो गए थे। ये वही समय था जब धरती पर घास के मैदानों का अमाउंट तेजी से बढ़ रहा था, अर्थ का टेम्परेचर तेजी से कम हो रहा था और जंगल ड्राई फ्रूट्स में बदल रहे थे और फॉरेस्ट हरियाली वाले ग्रासलैंड में। ऐसे में सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी था कि बियर्स प्लांट फूड को जल्दी से जल्दी अपना लें, और वैसा ही हुआ। बियर्स का एक ग्रुप पूरी तरह प्लांट फूड पर डिपेंड हो गया और यही थे पैंडास। लेकिन पैंडास अकेले ऐसे बियर्स नहीं थे जिन्होंने इन चेंजेस को एडप्ट किया। इसके अलावा भी बियर्स ने अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अनुसार ढाला। पेड़ों पर चढ़ने के लिए कैपेबल होने के लिए इनके लिम्स की बनावट बदली। इस समय के बियर्स को शॉर्ट फेस्ड बियर्स कहा जाता है। शॉर्ट फेस्ड बियर कोई स्पीशीज नहीं थी, बल्कि बियर्स का ही एक बॉडी टाइप था। इस टाइप का सबसे पहला बियर एग्रीथोरियम था, जो लगभग 130 लाख वर्ष पहले पाया जाता था। ये बियर्स बहुत ही तेजी से और बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल गए। ये इकलौते ऐसे बियर्स थे जो अफ्रीका के सब सहारा डेजर्ट में पाए जाते थे और यूथोपिया में इनके फॉसिल्स भी पाए गए हैं। इसके बाद आइस एज इरा में आर्क्टोडस नाम का एक बियर पाया जाता था, जो नॉर्थ अमेरिका में लगभग 30 लाख साल पहले पाया जाता था। ना सिर्फ इन बियर्स का साइज काफी बड़ा होता था, बल्कि इनके लिम्स आजकल के बियर्स की तुलना में लंबे और स्टॉकी होते थे और ये तेजी से भाग सकते थे। इनके जॉज भी मॉडर्न बियर्स की तुलना में शार्प होते थे। लेकिन सिर्फ शार्प टीथ होना ही इस बात का सबूत तो नहीं है कि जानवर अच्छा शिकारी ही होगा। पाए गए फॉसिल्स के अनुसार आर्क्टोडस बड़े साइज के शिकार को आसानी से फंसा नहीं पाते थे, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि शॉर्ट फेस्ड दूसरे जानवरों को डराकर भगाने के बाद उनके शिकार को हथिया लेते थे। और ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि इनके शार्प दांत इन्हें कुछ समय पुराने फूड आइटम्स को भी चबा सकने में मदद करते थे और इसीलिए इनके पैर भी लंबे होते थे, जो इस तरह के भोजन की तलाश में इनकी दूरी तक चलने में मदद कर सके। हालांकि शॉर्ट फेस्ड बियर्स अब विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इनका एक क्लोज रिलेटिव अभी भी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी बियर्स जैसे कि पोलर बियर्स और ब्राउन बियर्स, यहाँ तक कि केव बियर्स भी अर्सिडाई बियर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये सभी बियर्स अर्सस मिनिमस या काले रंग के लिटिल बियर नाम के बियर से लगभग 60 लाख साल पहले इवॉल्व हुए हैं। सबसे रिसेंटली इवॉल्व होने वाले बियर पोलर बियर हैं, जो ब्राउन बियर से इवॉल्व हुआ था। ना सिर्फ इनके फर का कलर चेंज है, बल्कि इनके कई फीचर्स भी ब्राउन बियर से अलग हैं। फॉर एग्जांपल इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पोलर बियर्स की तुलना में तेजी से काम करता है।
तो दोस्तों ये था बियर्स का फैमिली चार्ट। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।